मोहम्मद रिजवान जो गोंडा के गली नंबर 9 में रहता था, उनके खाने की नली में गोली लगी, जिसकी वजह से 2 बार ऑपरेशन करना पड़ा। उनकी फैमिली हमारे साथ है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात है आंटी जी, क्या हुआ था उस दिन रिजवान के साथ कि उनको गोली लग गई? बस वो चाय पी के निकला है यहाँ से बाइक खड़ी करके, और वो आ रहा लड़कों के साथ में। अच्छा। और हमने फ़ोन करा कि आ रहा हूँ, बस इतने में ही काम ख़राब हो गया। जो गोली बरसी है, जो भी गया है बस चाय पी के वो। अच्छा, एक बात है कि उस वक्त जो है माहौल कुछ ख़राब था क्या? ख़राब था। सब लड़के कह रहे थे कि आज बहुत क्या कहें जी, तनाव हो रहा है, माहौल ख़राब है। वो बाहर देखने गए थे बस यहाँ गली के बाहर। हाँ, बहुत आदमी इकट्ठे हो रहे थे। अच्छा। हाँ, बस बाइक वाला जो मेडिकल स्टोर है ना, यहाँ से गोली चली है उनके। क्या हुआ था? मतलब वो तो सिर्फ वाइफ हैं आप? ये जो है ना, क्या कहते हैं, हमारे शोहर अच्छे ठीक थे। वो बस गाड़ी खड़ी करने गए, वापसी में आए तो उन्होंने यहाँ पे बहुत शोर देखा तो वो बाहर रोड पे चले गए। 10 नंबर ये बाहर गंगा मेडिकल स्टोर है ना, इससे गोली चली। उनका बेटा भी साथ में था और उनके पापा भी साथ में थे, और उनके साथ और लोग भी थे। वहाँ से अचानक फायरिंग हुई। मतलब गोली चलाने वालों को पहचान लिए थे वो? हाँ, पहचान लिए थे। उनके पापा भी थे, गंगा मेडिकल वाले जो स्टोर वाले अंकल हैं वो भी थे, और उनका बेटा भी था, और लोग भी थे साथ में। अचानक हमारे शोहर तो जाके वहाँ पे खड़े हुए थे, सिर्फ देखने के नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा। बस, और वहाँ पे एकदम से गोली लग गई उनको। तो अच्छी बात है कि जो आपके यहाँ पे तनाव शुरू हुआ, मतलब यहाँ का जो माहौल ख़राब हुआ, तो किसकी तरफ से पहले माहौल ख़राब हुआ? ये तो RSS वाले ही थे। ये बाहर जो ये हिंदू लोग हैं, मुसलमानों की तरफ से कुछ नहीं हुआ। अच्छा। ये RSS वाले जो थे, इन लोगों ने कराया कुछ। ये हिंदू जो मिल गए थे यहाँ के। अच्छा, एक बात है कि ये बात कही जा रही है कि बाहर से लोग आए थे, ये बात सच है? आपको पता? कुछ बाहर के होंगे और कुछ यहाँ के भी थे, मतलब मिले जुले हैं। क्योंकि सारे यहाँ के तो नहीं थे, सारे बाहर के तो नहीं थे, यहाँ के मिले हैं, जब भी तो उन्हें सपोर्ट मिली है ना। उनके गंगा स्टोर पे कैसे चढ़ जाएंगे वो? अच्छा, तो अच्छी बात बताइए, अभी आपके शौहर की हालत कैसी है? हालत उनकी ठीक नहीं है। अभी पीर को भी उनका ऑपरेशन हुआ है, 3.5 घंटे उनका ऑपरेशन हुआ है। कल भी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, कल फिर दोबारा उनका ऑपरेशन हुआ है। सांस उनके रुक गए थे। अब जब भी उनको मशीन से हटा रहे तो उनका सांस नहीं आ रहा। बहुत खराब। अब वो ICU में अभी भी हैं। हमारी हालत बहुत ख़राब है इस टाइम भैया, हमारी हालत बहुत ख़राब है। हमारे वही कमाने वाला, इतने से बच्चे कमाने वाले हैं। अब हमारा बुढ़ापे का सहारा वही था। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं मेरे। 2 बेटे हैं जी। तो अभी कमाने वाला आपका कोई है या नहीं? बस मेरे शौहर हैं कमाने वाले। मेरे बच्चे तो दोनों छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ा बेटा मेरा ये है, उससे छोटा बेटा मेरा। ये तस्वीर आप दिखाई, ये बेटा है, कितना छोटा सा बच्चा है। इससे छोटा बेटा और है मेरा। ये बड़ा बेटा है जी, सबसे बड़ा बेटा है मेरा ये। इससे छोटा बेटा एक और है। आपके पास खाने पीने का पूरा कुछ है? कुछ यहाँ पे सब जो हमारे ऊपर नीचे वाले, ये सब हमारी हेल्प कर रहे हैं। बस दे दें भैया हमें खाने को, हमारे पास कुछ नहीं है, मजदूर आदमी है। कितने महीने से भाड़े पे रहती हूँ मैं, अपना घर तो है नहीं मेरा। जी, मैं रेंट पर रहती हूँ। आपके शौहर क्या काम करते थे? मेरे शौहर स्टील का काम करते थे, स्टील ग्रिल, विंडो वगैरह का काम करते हैं वो। अच्छा जी। जो उस दिन वो काम पे गए थे या नहीं गए? नहीं, काम पे गए थे। काम से वो वापस आ गए थे, शाम में जल्दी आ गए थे क्योंकि माहौल ख़राब हो रहा था। फिर यहीं पे 10 नंबर में काम चल रहा था उनका। नहीं, 10 नंबर में नहीं, स्कूल में कौन? ज़करिया मस्जिद की तरफ, अब्दुल्ला की तरफ काम चल रहा था उनका। एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो मोहल्ला है जी, इस मोहल्ले का अगल बगल में हिंदू लोग रहते हैं? मतलब आपके दूसरे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, रहते हैं? नहीं, हमारे आगे उधर रहते हैं, इधर तो नहीं, हमारी गली में तो नहीं रहते। सामने रहते हैं जहाँ से गोली चली है 10 नंबर से मेडिकल, उधर पूरे टोटल हिंदू हैं। वो वहीं से गोली? जी, वहाँ से। अच्छा, वो लोग जो नारे वारे लगा रहे थे, आपको कुछ सुनाई दिया आपको? हाँ, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे वो लोग। अच्छा, तो आप लोगों ने नारे तकबीर वगैरह के नारा लगाया था इधर से? नहीं। आप लोगों की तरफ से फायरिंग वगैरह नहीं? नहीं, फायरिंग कहाँ से होगी? हम क्यों रखेंगे अपने औजार? हम क्यों रखेंगे घर में? एक छुरी, बस एक सब्जी काटने की छुरी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। वो तो है ना, मजदूर आदमी है, और वो कहाँ से हथियार खरीदेंगे हम? हमें पता है हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं और कैसे हम अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। एक टाइम खाने को है, एक टाइम नहीं है, तो हमारे पास हथियार कहाँ से आए ये बताओ? हैं, काम से भी वो कहते हैं बहुत लड़ाई में होते तो समझ में आता है। वो तो बस खड़े होकर देखने गए थे कि मैं माहौल देख कर आ रहा हूँ। मैं फोन किया, मैं वो बोल के गए? हाँ, बस ये कह रहे मैं बाहर गली में बस देख कर आ रहा हूँ माहौल कैसा हो रहा है। बस वहाँ बस जाके खड़े हुए हैं जो अचानक गोली लगी उनकी। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि हज़ारों की भीड़ होती है, ये देखने के लिए जाता है, इन्हें पता भी नहीं है कि माहौल में क्या हो रहा है।
एक बात समझ में ये आती है कि उन लोगों के पास कट्टे, हथियार, सब कुछ रखा हुआ है, ये कहाँ से? जो तस्वीरें, जो वीडियोस वायरल हो रही है, इससे तो यही लगता है उनके पास सब कुछ है। तो आखिर ये असलहे, ये चीज़ें, ये हथियार आखिर आए कहाँ से? बहुत बड़ा सवाल है। जो गोली चली है, जो गोली चली है, ये गोली आकर के मोहम्मद रिजवान की नली में लगी। के अलावा और एक भी हैं जिनकी मौत हो गई गोली लगने की वजह से। तो परवेज नाम है उनका, उनकी मौत हो गई है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।